हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बिहार यूनिवर्सिटी में अब 2021 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लेके आए हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का अगर एग्जाम देने वाले होंगे 2021 में, उन सभी बच्चों के लिए यह लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे को अगर बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग आज डिफरेंशियल कैलकुलस का जो यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का जो आपको गेस्ट पेपर जो आया है, उसी गेस्ट पेपर का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। उस सॉल्यूशन को देखने से पहले डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत सारा फॉर्मूला होता था, वह फॉर्मूला को एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ से लेके आए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ फॉर बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 में यह डिफरेंशियल कैलकुलस पूछा जाता है और यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको कुछ जो डिफरेंशियल का या डिफरेंशिएशन का जो कुछ फॉर्मूला हम लोग क्लास 12th में सीखे हुए थे, वही उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग हेडिंग डाले हुए हैं सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, वही हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग x के पावर n का डिफरेंशिएशन देखते थे, तो क्या होता था n इंटू एक्स के पावर n-1 हो जाता था। उसी तरह से यहाँ e के पावर x का डिफरेंशिएशन हम e के पावर x ही जानते थे। log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता था। a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e हो जाता था। साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाता था, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाता था। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता था और यहाँ कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x हो जाता था। उसी तरह से यहाँ से सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x जानते थे और कॉसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x जानते थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो साइन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह से कॉस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह से यहाँ tan इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जानते हैं। सेक इन्वर्स x dx का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/mod(x) इंटू √x स्क्वायर -1 हो जाता है। उसी तरह से ऐसा कॉसेक इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन जानते हैं -1/mod(x) इंटू √x स्क्वायर -1 हो जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग यह जो भी फॉर्मूला भी जो 1 से लेकर 16 तक जो दिख रहे थे, यह आप क्लास 12th में पढ़े होंगे और आपको याद होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद तो रखना ही है। उसी तरीके से हम लोग आते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन का, या हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है, ठीक है, उसी का हम लोग क्या करेंगे तो डिफरेंशिएशन सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। टेन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से यहाँ सेक हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। ठीक है, तो यह जो हाइपरबोलिक फंक्शन था, या हाइपरबोलिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन क्लास 12th में तो नहीं पढ़े थे, लेकिन आपको यहाँ बीएससी पार्ट 1 में आपको पढ़ना था, इसलिए हमने इसको लिखा दिया। उसी तरह से यहाँ इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का कुछ डिफरेंशिएशन होता है। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√x स्क्वायर -1 हो जाता है। उसी तरह से टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है -1/x इंटू √x स्क्वायर -1 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से कॉसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है -1/mod(x) इंटू √x स्क्वायर -1। तो इस तरीके से हम लोग 1 से लेकर 28 तक जो है दोस्तों, यह बेसिक आपको डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला था जिसको हम लोग देखे हैं।
उसी तरह से यहाँ से कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला होता है या कहें कुछ फंडामेंटल यहाँ ये सब बेसिक चीज़ होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाता है, 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x² हो जाता है, x का डिफ्रेंसिएशन यहाँ 1 हो जाता है। उसी तरह कोई भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है, 1/√x का डिफ्रेंसिएशन -1/2 रूट एक्स, सॉरी यहाँ 2x इंटू रूट एक्स हो जाता है। उसी तरह से log x टू द बेस a का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू log a हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ से 1 से लेकर 28 तक तो यहाँ फॉर्मूला देखे थे और 6 इसमें देख रहे थे, यानी 34 फॉर्मूला आप क्या करोगे, इसको आप याद रखोगे। यह बेसिक चीज़ है डिफरेंशियल कैलकुलस के सवाल को बनाने के लिए या डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। इसको चलिए आप नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अभी हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला देखे थे वह आपको फर्स्ट ऑर्डर देखे थे, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का हम लोग फॉर्मूला देखे थे। अब हम लोग बीएससी पार्ट 1 में आपको मैथ ऑनर्स में आपको nth डेरिवेटिव तक आपको डिफरेंशिएशन निकालना था, यानी n टाइम्स तक आपको निकालना था। उसी को हम क्या कहते थे, nth डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव का कुछ स्पेशल फंक्शन का nth डेरिवेटिव्स होता है या क्या कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। चलिए वही फॉर्मूला के बारे में हम यहाँ से बात करेंगे। देखिए यहाँ से द nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, कुछ विशेष प्रकार के फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या होता है उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम लोग यहाँ देखेंगे x के पावर m का अगर nth डेरिवेटिव निकालोगे तो dn बटा x के पावर dx के पावर n, जैसे हम लोग dy/dx लिखते थे ना, यहाँ से dy/dx लिखते थे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कहते थे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से d2y/dx² लिखो तो इसको क्या कहोगे, सेकेंड डेरिवेटिव कहते थे। उसी तरह से यहाँ से हम dny या बट्टा में क्या लिखे dx के पावर, तो इसको क्या कहोगे, तो nth डेरिवेटिव कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो यह जितना भी यह जो सिंबल है d के पावर n इंटू dx के पावर n, तो यह क्या है, आपको nth डेरिवेटिव को का सिंबल है, ठीक है, यानी nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से अगर हमको x के पावर m और का अगर हमको क्या निकालना होगा, अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको हो जाता है m इंटू m-1 इंटू m-2 इंटू m-3 कॉमा डॉट 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 m-n+1 इंटू x के पावर m-n हो जाता है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल m बटा फैक्टोरियल m-n इंटू x के पावर m-n हो जाता है, ठीक है। जहां m जो है आपका ऑलवेज क्या होता है, तो m ग्रेटर देन n हो जाता है दोस्तों, ठीक है, यानी m का जो वैल्यू होगा वह n के वैल्यू से क्या होगा, तो ग्रेटर होगा। उसी तरीके से यहाँ से फॉर्मूला नंबर 2 में आते हो, x के पावर n का अगर हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन फैक्टोरियल n हो जाता है, ठीक है बच्चों। उसी तरह से यहाँ ax प्लस b का होल पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन देखोगे तो यह क्या हो जाता है, देखिए फैक्टोरियल n हो जाएगा, और यहाँ x का जो कोफिशिएंट होगा उतना ही से हम गुना करेंगे, तो कितना बार गुना करेंगे, तो n बार गुना करेंगे, इसलिए a के पावर n कर दिए, ठीक है। यानी इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, ax प्लस b का होल पावर n का n टाइम्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा a के पावर n इंटू फैक्टोरियल n हो जाता। उसी तरह से बच्चों यहाँ से e के पावर mx का अगर n टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ m के पावर n इंटू e के पावर mx हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से देखिएगा, बस यहाँ e के पावर x का अगर हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं तो बस यहाँ m के जगह पर क्या है, तो 1 है, तो क्या लिखो 1 के पावर n, तो 1 के पावर n क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और e के पावर e के पावर x ही हो जाता है, कहने का मतलब। उसी तरह से यहाँ a के पावर mx का अगर हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन देखेंगे तो होता है m के पावर n इंटू लॉग a का होल पावर n इंटू a के पावर mx हो जाता है। बस क्या करोगे, इसी का यह स्पेशल फॉर्म है, यहाँ क्या है m के जगह पर यहाँ क्या है 1 है, तो जहाँ जहाँ m होगा वहाँ 1 डालेंगे तो यहाँ 1 के पावर n क्या 1 हो जाता, अर्थात यह वाला टर्म हटेगा, यही सिंपल हो जाता। उसी तरह से बच्चों यहाँ से 1 बटा ax प्लस b का अगर n टाइम्स डिफरेंशिएशन देखते हैं तो यह क्या हो जाता है, a के पावर n इंटू -1 के पावर n इंटू फैक्टोरियल n होल बटा ax प्लस b का होल पावर n+1 हो जाता है।
अब इसी का आपको स्पेशल फॉर्म है, बस यहाँ ए के जगह पर क्या दिया गया है, तो यहाँ 1 है, तो क्या होगा यहाँ से जहाँ ए होगा वहाँ 1 डालोगे, यानी 1 के पावर n, तो क्या होगा 1 ही हो जाता है। अर्थात यहाँ लिखेंगे -1 के पावर n इंटू फैक्टोरियल n होल बटा x प्लस ए का होल पावर n प्लस 1 हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से log ax प्लस बी, log ax प्लस बी का अगर n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन हम देखेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है -1 का होल पावर n-1 इंटू ए के पावर n इंटू फैक्टोरियल n-1 होल अपॉन ax प्लस बी का होल पावर n हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, बस यहाँ a के जगह पर x डाल लेते हैं, यानी जहाँ जहाँ a होगा वहाँ 1 हो जाएगा, अर्थात यह वाला टर्म हटेगा, यानी यही आपका हो गया दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से अब आते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। अगर साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी का अगर n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा तो यह a के पावर n इंटू साइन ax प्लस बी होगा, और यहाँ n π/2 को जोड़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से cos ax प्लस बी का n टाइम्स अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो a के पावर n इंटू कॉस ax प्लस बी प्लस n π/2 हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हम लोग e के पावर ax इंटू साइन bx प्लस सी का अगर n टाइम्स हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है r के पावर n इंटू ई के पावर ax साइन bx प्लस सी अब प्लस n थीटा। उसी तरह से यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से अगर e के पावर ax कॉस bx प्लस सी का अगर n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो r के पावर n इंटू ई के पावर ax कॉस bx प्लस सी इंटू प्लस n थीटा हो जाता है। जहां r इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, tan इनवर्स b बटा a हो जाता है। तो आपको यह जो डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यह सब फॉर्मूला आपको ऑलवेज याद रखना होगा, उसको आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए और साथ ही साथ इसको याद भी रखिए, लिखें आप इसको। चलिए बच्चों, अभी हम लोग जितना भी nth डेरिवेटिव था जो स्पेशल फंक्शन का था या सिंपल हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो फॉर्मूला सीखे हैं, वह सब फॉर्मूला को आप याद रखेंगे और उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर 2 में ग्रुप ए का जो यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर है, जो कि BRABU मुजफ्फरपुर के लिए सेट 1 का हम क्वेश्चन लेके आए थे दोस्तों। ठीक है, और यह सेट 1 जो है आपको डिफरेंशियल कैलकुलस ही है, डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इस सेट में आपको क्या दिया गया है, 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस लेक्चर में हम लोग 1 से लेकर 10 तक करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 10 से आगे करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, कहता है इफ x इज इक्वल टू t माइनस साइन टी एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी, देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट पाई कॉमा 2 पे हमको फाइंड आउट करना है। अर्थात इसका हमको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना था, पाई कॉमा 2 पे इसका वैल्यू निकालना था। ठीक है, जिसका कुछ ऑप्शन आपको दे रखा था, ऑब्जेक्टिव है, MCQ क्वेश्चन है तो ऑप्शन के साथ आपको देगा। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको 0 है, ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या दिया गया, 1 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में आपको पाई दिया गया और ऑप्शन नंबर डी में इन्फिनिटी दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या दिया गया था दोस्त, तो यहाँ से दिया गया है x इज इक्वल टू टी माइनस का साइन टी दिया गया है। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या लिखोगे यहाँ से डी टी बटा में डी एक्स, सॉरी यहाँ से लिख सकते हो आप क्या डी एक्स है अब बटा में डी टी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखिए टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, तो कॉस हो जाता है, कॉस टी हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों यहाँ से आपको क्या दिया गया है, चलिए बच्चों x दिया गया था तो x से हम लोग क्या निकाले, dx बाई डी टी निकाले। उसी तरह से यहाँ से y से क्या निकालोगे, यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या दिया गया है, तो 1 माइनस का कॉस टी दिया गया। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या लिखोगे यहाँ से, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस, और यहाँ कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, तो माइनस का साइन यानी माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, यानी साइन टी। हम कह सकते थे डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया आपका, तो यहाँ से साइन टी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ से डी एक्स बाई डी टी भी निकाल लिए हैं और डी वाई बाई डी टी भी निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं डी एक्स बटा में डी वाई निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना चाहते हैं तो क्या इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी टी
अब बट्टा में हम लोग dx/dt कर लिए। क्या किए, ऊपर नीचे हम लोग क्या किए हैं, तो dt से भाग कर लिए हैं। अब यहाँ से देखोगे दोस्त, यहाँ से dy/dt का वैल्यू हम क्या निकाले हुए हैं, तो यहाँ से आपको sin t है तो sin t, अब बट्टा में dx/dt का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से निकाले हुए 1 माइनस का cos t है, यानी 1 माइनस का cos t, अर्थात यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू, देखिएगा sin t का हम लोग जानते हैं यहाँ से sin x इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 sin x/2 इंटू का cos x/2 लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ से 1 माइनस का cos x इज इक्वल टू क्या जानते हो, तो 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। यह फॉर्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी सीख चुके हैं, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला था। तो क्या यहाँ से sin t के जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ से 2 sin t/2 इंटू cos t/2, बस x के जगह पे यहाँ से t था, अब बट्टा में 2 क्या लिखोगे यहाँ से, तो आप लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है, एनीवन? अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिएगा यह आपको क्या है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ से आपको एक साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू, ऊपर में बचता आपको cos, ऊपर में बचता क्या यहाँ से cos t/2 और नीचे में बचता आपका sin t/2। ठीक है, अब यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू साइन, cos बाई साइन क्या हो जाता है, तो cos बाई साइन आपका हो जाता है cot t/2 हो जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब हम लोग क्या निकाल चुके हैं, तो dy/dx निकाल चुके हैं, लेकिन हमको क्या निकालना था यहाँ से, तो d2y/dx स्क्वायर निकालना था। ठीक है, तो इसको हम जो dy/dx जो निकाले हैं उसको एक बार और अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब ना यहाँ d2y/dx स्क्वायर आएगा। यहाँ t के रिस्पेक्ट में कभी भी आप इसको डिफ्रेंशिएशन नहीं करोगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हम लोग यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या लिखोगे, देखो इसको जब dy/dx को अगर हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ से, देखिए दोस्तों यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, इसको मिटा रहे थे, क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ dy/dx को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको आप लिख सकते हो d2y अब बट्टा में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या लिखोगे, d cot t/2 अब बट्टा में यहाँ से हम लिख सकते हैं t/2 गुना dt/2 अब बट्टा में यहाँ से dt, अब फिर गुना यहाँ से dt अब बट्टा में dx कर लेते हैं, चैन नून लगा लिए। और लास्ट में हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना था, तो हमको x के रिस्पेक्ट में करना था, इसलिए हम यहाँ क्या कर लिए हैं, तो dt/dx कर लिए हैं। अब बच्चों यहाँ से देखिए कॉट का डिफ्रेंशिएशन अभी क्या सीखे हम लोग, जस्ट यह सीखे थे, फॉर्मूला जो है कॉट का डिफ्रेंशिएशन हो जाता था माइनस का कॉसेक स्क्वायर t/2 इंटू 1/2 कॉन्स्टेंट है, t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1 हो जाता है। इसको क्या लिखोगे, 1 बट्टा में dx बट्टा में dt लिख सकते थे क्या दोस्तों, इसको पलटी मार दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखो यह पलटी इसलिए मारे हैं क्योंकि हमको यहाँ से dt/dx का वैल्यू हमको नहीं पता था, हमको पता था क्या, तो dx/dt का वैल्यू पता था, इसलिए हम लोग यहाँ क्या कर लिए, इसको पलटी मार दिए हैं। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से माइनस का 1/2 इंटू कॉसेक स्क्वायर t/2 होल बटा, देखिए dx/dt का वैल्यू यहाँ से क्या है, तो dx/dt का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हुए हैं, से 1 माइनस का क्या है, तो 1 माइनस का cos t था। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे, माइनस का 1/2 इंटू कॉसेक स्क्वायर t/2 और इसको क्या लिखोगे, फिर वही बात यहाँ से 2 साइन स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से -1/4, यहाँ 1/4 और इस कॉसेक स्क्वायर को अगर नीचे लाते हो तो क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर को अगर नीचे लाते हैं तो वह साइन हो जाता है। ठीक है, यानी क्या लिखोगे, 1 बटा में साइन स्क्वायर तो पहले से था और साइन स्क्वायर और आ जाते हैं, साइन के पावर 4 t/2 हो जाता बच्चों, कि नहीं होता, बिल्कुल हो जाता। अब यहाँ से हमको यह क्या आ गया आपका, तो d2y/dx स्क्वायर आ गया। अब हमको क्या निकालना था यहाँ से, तो d2y/dx स्क्वायर एट हमको निकालना था क्या, तो π,2 पे निकालना था। ठीक है, तो π,2 पे निकालना था, तो यहाँ हम क्या करेंगे, t के जगह पर यहाँ रखेंगे हम लोग पाई, तो क्या लिखोगे यहाँ से -1/4 इंटू 1 बटा साइन π/2 का होल पावर क्या लिखोगे यहाँ से 4 लिख सकते हैं, यानी -1/4
इंटू साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 का वैल्यू आपका 1 हो जाता है, अर्थात यहाँ क्या लिखोगे 1 इक्वल टू क्या होगा, तो -1/4 ही मेरा आंसर हो जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको 0 है, ऑप्शन नंबर बी में आपको 1 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में आपको पाई दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दिया गया है, तो इन्फिनिटी दिया गया। अब मेरा आंसर क्या है, तो -1/4 आया है, यानी इसका जो आंसर जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर आपका गलत है दोस्तों, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो -1/4 आएगा, यही मेरा क्या है, तो आंसर। ऑप्शन नंबर वहां जो दिया गया है ऑप्शन वह सब गलत दिया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में लेके आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कह रहा था मेरे दोस्त, यहाँ दिया गया है ax + b का होल पावर n का आपको n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन कह रहा था दोस्तों। यह आपका एक फॉर्मूला ही अभी आपको जस्ट बताया गया था, जो हम लोग nth टाइम्स ऑफ सम स्पेशल डेरिवेटिव सीखे थे। तो क्या होता था वहाँ से हम लोग सीखे हुए थे फॉर्मूला में dn इंटू ax + b का होल पावर n अब बटा में dx के पावर n, यानी ax + b का होल पावर n का n टाइम्स हम लोग डिफ्रेंसिएशन क्या देखे थे दोस्त, तो यहाँ देखे थे a के पावर n इंटू फैक्टोरियल n हुआ करता था, ठीक है। तो यह आपका एक फॉर्मूला ही है, अगर फॉर्मूला आप याद रखते हो तो इस तरीके क्वेश्चन को आसानी से आप कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इसको हम अगर प्रूफ करने की बात हो या इतना इक्वल टू इतना कैसे आएगा, तो उसको करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला के थ्रू इसको हम लोग समझ लेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, तो करेक्ट है, यही आपका क्या है, तो आंसर हो जाता है। उसी तरह से मेरे दोस्त आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 1/ax + b का हमको n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन देखना था। तो ये भी आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ही हम लोग देखे हैं, क्या होता था यहाँ से d के पावर n 1/ax + b का होल बटा dx के पावर n का हम लोग अभी डिफ्रेंसिएशन जस्ट क्या देखे थे -1 के पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू a के पावर n अब बटा में क्या होता था, तो ax + b का होल पावर n+1 हुआ करता था बच्चों, ठीक है। ये आपको अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला देखे ही हैं, इसका फॉर्मूला इतना होता था। तो देखिए ऑप्शन नंबर मैच कीजिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हम मैच करेंगे 3 का, तो आपको ऑप्शन नंबर यह नहीं होगा, यह आपका क्या ऑप्शन नंबर सी जो है सबका करेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर वह फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से और बहुत इजीली वे में इसको कर पाते हैं। उसी तरह से बच्चों यहाँ से देखिएगा आपको साइन ax + b का n टाइम्स आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना था, ठीक है। तो इसका भी तो अभी हम लोग डिफ्रेंसिएशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला में सीखबे किए थे, क्या सीखे थे यहाँ से, तो d साइन या कहें साइन ax + b का n टाइम्स अगर डिफ्रेंसिएशन हम लोग निकालते थे तो क्या होता था बच्चों, तो यहाँ हो जाता था साइन ax + b प्लस का n π/2 हो जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ आपका एक और हो जाता था, यहाँ a के x का कोफिशिएंट क्या है, तो a है, तो कितने बार डिफरेंशिएशन किए थे यहाँ n बार, तो यानी a के पावर n हो जाता था, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन मैच कीजिए, कौन ऑप्शन मैच कर रहा था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर शायद हम सी जो देख रहे थे, यही ऑप्शन नंबर सी भी क्या था, इसका करेक्ट था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर फॉर्मूला को याद रखते हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर फॉर्मूला को आप याद रखते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से, या इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप आसानी से या इजीली वे में आप कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लेबनिज थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, मतलब हम लोग का जो लेबनिज थ्योरम है दोस्तों, वह लेबनिज थ्योरम जो हम फाइंड करते हैं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट को, तो वह किसका हम फाइंड करते हैं, ठीक है। यानी किस फंक्शन का फाइंड करते हैं, या फंक्शन कैसा रहता है, प्रोडक्ट में रहता है, सम में रहता है, या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का निकालते हैं, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, तो लेबनिज थ्योरम यही होता है दोस्तों, लेबनिज थ्योरम आपको यही होता है क्या, कोई भी दो फंक्शन, ठीक है, कोई भी क्या है दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहे, जैसे यहाँ y = u × v रहे, कोई भी फंक्शन अगर दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहता है तो उसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग फाइंड आउट किया करते थे, ठीक है। यानी हमको यहाँ ऑप्शन नंबर हमको क्या देखना होगा, तो कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में होना चाहिए था। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ओनली नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ओनली ये भी नहीं होगा, सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन ये भी आपका नहीं होगा,
और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 5 तक किए हैं दोस्तों। आज काफ़ी गर्मी है, इस गर्मी के कारण क्वेश्चन को आगे हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 20 तक हम लोग करेंगे दोस्तों। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।